अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। सो टुडे इज़ द फोर्थ पॉडकास्ट ऑन दिस शो. I had taken a break for a few days and now I'm back, and today we are going to talk about something very very serious as we always do. देखें, पाकिस्तानियों की हमेशा से लगी रही है कि ये हम लोग ना अपने मतलब अपने लोगों के बारे में नहीं देखते, बाहर के लोगों के बारे में देखते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है, समझ आती है, एक बात है कि एज अ ह्यूमन कि अगर दुनिया में कहीं भी बुरा होता है तो लोगों को फील होता है. ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर किया गया, पूरी दुनिया उठ पड़ी. ठीक है, और पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट किए उधर. ठीक है, और बड़ा उस पर उधम मचाया कि ये क्यों हुआ है, ये क्या हो रहा है. बड़े ह्यूमैनिटेरियंस उठे, इस तरह फलाम वगैरह. कल पाकिस्तान के मिलीनियल्स के जो जनरेशन ज़ी के बच्चों ने अपना एक नया वालिद बनाया था, सुशांत सिंह राजपूत. ठीक है, एज एन आर्टिस्ट आपको उसका काम पसंद था और उसने जब सुसाइड किया आपको बुरा लगा कि उसका काम और नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों ने तो उसको वालिद ही बना दिया अपना. हर जगह आप देखें रेप रेप रेप, रेस्ट इन पीस. और जो मेन थिंग जो मेरे लिए काफ़ी शौक की बात थी वो ये थी कि पाकिस्तानी उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे थे. गैस, अगर आपको पता नहीं है तो मुसलमानों को अलाउड नहीं है कि वो गैर मुसलमानों के लिए मगफिरत की दुआ करें. हाँ, जब वो ज़िंदा हैं तब वो दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे दें ताकि ये अच्छी रास्ते पर आ जाए, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो फिर मुसलमानों का काम नहीं है उनकी मगफिरत की दुआ मांगना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रास्ते से ज़िंदगी नहीं गुजारी. अब देखें, ये सारा इस तरह मसले चलते रहे हैं, आगे पीछे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और एक बंदा मरा तो इतना उधम उठाया, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग अभी तक कश्मीर में मर चुके हैं उस पर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई. 1948 से लेकर अभी तक वो जो एक अरेंज किया गया था एग्रीमेंट यूएन से, वो अभी तक साइन नहीं हुआ, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो काउंसिल तक नहीं बनाई गई, डिसाइड नहीं हुआ पाकिस्तान से कौन बैठेगा, इंडिया से कौन बैठेगा, दूसरे कौन दो मेंबर्स होंगे, और ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा. अभी पिछले हफ्ते ही पता चला कि देखें, एक प्रोटेस्ट करना एक इंसान का राइट है. ठीक है ना, ह्यूमन राइट है. कश्मीरी मुसलमानों को हम मुसलमान एज ए मुसलमान नहीं भी देखते. अगर हम ह्यूमंस हैं ना यार. हाँ, आप देखें आपको पोस्ट नज़र आएंगी, यमन की पोस्ट नज़र आएगी, आपको मिडल ईस्ट की पोस्ट नज़र आएंगी, आपको क्या कहते हैं अमेरिका में इस तरह तशद्दुद की पोस्ट नज़र आएंगी मुसलमानों पे जो हो रहा है, या किसी भी हो रहा है. ठीक है, लेकिन आप उसको बड़ा शेयर करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी कश्मीर के लोगों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते. ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है कश्मीरी. हम लोगों के अपने मुसलमान बहन भाई हैं. अगर आप मुसलमान नहीं भी एज अ ह्यूमन देखें यार, एक इंसान का हक है कि वो प्रोटेस्ट करे. ठीक है, और पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 लोग मारे गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है, और काफ़ी कोई 100-200 बंदा न्यूज़ आई थी कि मारे गए हैं. उनको फिर उनकी जो बॉडीज़ होती हैं उनको बहा दिया जाता है, या मास ग्रेव्स में उन लोगों को दफन कर दिया जाता है. और ये अगर 7 लोगों का आगे आता है केस, तो पीछे 14 होती है जिनका केस सामने नहीं आता, जिनका बताया नहीं जाता. ठीक है, अब हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनके पास उधर कश्मीर में अल्लाह माफ़ करे फैसिलिटीज़ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है ना कुछ. और दे आर लिविंग अ स्टैंडर्ड लाइफ. उनको उम्मीद किससे है? हमारे से ही उम्मीद है एक. ठीक है, लेकिन हम उस उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे. हमारे डिफेंस बजट्स जितने भी हैं वो सारे बॉर्डर पे तो लग जाते हैं, लेकिन कश्मीर को बचाने में कुछ हमारे पास नहीं होता आइडिया. अब मुझे एक और बात पाकिस्तानियों की बड़ी बुरी लगती है. अब देखा होगा आपने, जब अल्लाह माफ़ करे कोई हमारा कोई फ़ौजी शहीद हो जाता है, जब कोई फ़ौजी शहीद होता है तो वो एक सर्विस में शहीद होता है, अपने मुल्क को वो सर्व कर रहा होता है और उस सर्विस के दौरान ही वो शहीद होता है. ठीक है, तो उस पे लोग क्या जब आपको पता चलता है कि यार फॉर एग्जांपल फ़लाना कोई एक थे ऑफिसर या कमांडर या कुछ भी, वो शहीद हो गए, तो लोग कहते हैं ये तो उनकी ड्यूटी है, ये उन लोगों ने तो करना है. ये उन लोगों पे फ़र्ज़ तो नहीं ना है ड्यूटी, वो अपने
लाइक क्या कहते हैं अपनी मतलब अपने विलिंगनेस से कर रहे हैं ना और आपके लिए ही कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट देम। फिर हम कहते हैं नहीं हो तो उनकी ड्यूटी है वो ना करें, ना जाएं आर्मी में जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा, तैयार हैं। और जब फिर कोई आर्टिस्ट मर जाता है, इंडियन आर्टिस्ट, इतना तो यार इंडियंस ने किसी बात पे उद्यम नहीं मचाया जितना पाकिस्तानियों ने, हम लोगों ने खुद मचा दिया है। ठीक है कि सुशांत सिंह राजपूत है, सुसाइड कर लिया, मेरे वालिद साहब थे वो, ठीक है ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। और जब अपना कोई आए, ठीक है, तब तो मतलब इनके मतलब मुंह बंद हो जाते हैं, इनके पास एक्सक्यूज़ेस आ जाते हैं कि नहीं इनकी जॉब है ऐसी, इनकी काम है ये। ठीक है, तो जस्ट उससे कि उनके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है काम, ठीक है ना, वो अपनी विलिंगनेस से कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। वो अगर आप आराम से घर बैठ के खाना खा रहे हो ना तो ये उनकी वजह से है, ठीक है। वही शहीद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया था वॉर्स के अंदर, ठीक है ना। ये वही शहीद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ लाइक दे दी आप लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि यार कि एक बंदे से अगर कोई लाखों करोड़ों की लाइफ बच रही है ना, देन दे डिडंट लाइक बिकेम सेल्फिश कि यार हम अपनी लाइफ बचा के भाग जाएं या कहीं भाग जाएं। दे डिड समथिंग विच हेल्प्ड अस एंड विच हेल्प्ड द पाकिस्तान, ठीक है ना। पूरे पाकिस्तान को हेल्प किया था इन चीज़ों ने, इन शहीदों ने। ये शहीद जो हैं ये अगर ना हो तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान वुड बी what it is today. It would have been a part of India by now, I think so। कि अगर हमारी आर्मी में इतने बहादुर ऑफिसर्स ना होते जो कि लाइक आगे आए और आके क्या कहते हैं अपनी लाइफ को अपने मुल्क को अपनी लाइफ से आगे रखें, ठीक है। और ऐसा समझें कि देयर सोल मिशन इज़ टू सर्व देयर कंट्री। एंड आई सिंसियरली सल्यूट ऑल द आर्मी ऑफिसर्स दैट आर वर्किंग हार्ड ऑन द LOC, दैट आर स्ट्राइविंग ऑन द LOC के हाल आप लोगों को नहीं पता कैसे हैं, ठीक है। LOC में बहुत बुरे हाल होते हैं, ठीक है। और दो के हमारी मीडिया ऐसा है, हमारा मीडिया इंडिया की करते रहेगा बेइज्जती, इंडिया का मीडिया हमारी बेइज्जती करता रहेगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं उन्होंने सीज़ फायर को वायलेट किया है, वो कहते हैं हमने सीज़ फायर को वायलेट किया है। बेसिकली करते दोनों ही हैं, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब एनिमीज़ आप पे लाइक फायर कर रही होती हैं, यू डोंट जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम कि नहीं यार सीज़ फायर है, तो यू ऑब्वियसली हैव टू have some defense mechanism and you shoot back, you don't retreat। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहादुर हैं, हम लोग रिट्रीट नहीं करते, we fight back, ठीक है। सो बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टॉक अबाउट कश्मीर एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। यार हम लोग तो यार इस अभी की बात करते हैं ना, कश्मीर में पिछले 10 महीनों से ज़्यादा से, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते वो डर से, ठीक है। उधर के बीवी, उधर के औरतों को, उधर के बच्चों को दे आर ब्लाइंडेड बाय इंडियन पीपल, दे आर किल्ड बाय इंडियन पीपल मर्सिलेसली यार, लाइक इंसानियत के नाम पे। मैं कहता हूँ कि दुनिया में देखें आप, अगर आप कश्मीर पे देखें ना, तो मतलब जितना उधर जुल्म हो रहा है ना, तो इस वक्त दुनिया में पूरी कंबाइंड इतना जुल्म कहीं नहीं हो रहा होगा जितना कश्मीर में हो रहा है, ठीक है। और यू डोंट हैव टू बी अ मुस्लिम टू हेल्प द पीपल इन कश्मीर, यू जस्ट हैव टू बी अ ह्यूमन। और जैसा मैं कहते आ रहा हूँ, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर ख़त्म हो रही है। हमारे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में हेल्प कर रही हैं, लाइक कश्मीर को आगे लेकर आने में और कश्मीर को ज़रा बचाने में फ़ंड्स देती हैं उधर। हमारी अपनी गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन इट्स नॉट इनफ, ठीक है ना। हम देखें अभी तक 1948 में एक एग्रीमेंट अनाउंस हुआ था, ठीक है, UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें डिसाइड हुआ था कि एक कमेटी बनेगी जिसमें से एक आदमी एक पर्सन पाकिस्तान से होगा और एक पर्सन इंडिया से होगा, ठीक है। और एक और कोई पर्सन होगा जो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे किसी और कंट्री से, जो बैठ के एक एग्रीमेंट करेंगे कि कैसे पार्टीशन होनी है और लाइक कैसे कश्मीर का इशू रिजॉल्व किया जाएगा। और कहा था कि लोगों से पूछा जाएगा कश्मीर की कि व्हाट डू दे वांट, वेदर दे वांट टू go with India and whether they want to go with Pakistan, and then the majority would be sorted out।
लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दिन में कोई 10 15 20 लोग उधर मारे जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को अंधा कर दिया जा रहा है उधर, ठीक है। दे आर बीइंग टॉर्चर्ड। एक होता है ना कि इंसान कहता है ना कि यार क्विक एंड ईजी डेथ, वो उन्हें, अल्लाह माफ़ करे, इंडियंस उधर क्विक एंड ईजी डेथ नहीं देते, दे गिव देम ए हार्ड एंड पेनफुल डेथ। वो तड़पा तड़पा के मारते हैं यार। और इंसानियत ऐसे, मतलब ऐसे जैसे इंसानियत है ही नहीं उनके अंदर यार। यार अगर तो बात हो ना ऐसे जैसे, अगर तो जैसे कश्मीरीज इंडियन पे अटैक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बस के, और वो भी इतना कोई लाइक वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है कि वो लाइक आग लगा रहे हैं वगैरह, लेकिन वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्ट्राइव, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक डूबता आदमी हाथ पैर मारता है, ठीक है। वो बस कोशिश करें किसी तरह वो बचा लें अपने आप को, किसी तरह वो बच जाएँ, ठीक है। एंड द इंडियंस लाइक वो किस तरह मतलब उनको ट्रीट करते हैं वायलेंटली। दे थिंक ऑफ देम एज लो लाइंग रैट्स, ठीक है। उनको मारते हैं, उनको अंधा कर देते हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं। ना सिर्फ मर्दों को, औरतों को, बच्चों को यार, न्यू बॉर्न बेबीज़ को अंधा कर देते हैं यार। आप सोचें कि आप घरों में बैठे होते हैं, आपको एक कट लग जाता है, आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को कितनी लाइक तकलीफ़ होती है देख के। अगर आपको सर फट जाता है, आपको कोई कट लग जाता है, तो आप देखते हैं कि आपकी अम्मी को या अब्बू को क्या लाइक फ़ील होता है। उधर लिटरली बच्चों को उनकी अम्मियों के सामने कत्ल कर दिया जाता है, उनकी अम्मियों के सामने उनके बच्चों को अंधा कर दिया जाता है, ठीक है। उधर लाइक अगर मैं लाइक ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे पता चला था कि उधर जो औरतें हैं, दे व्हेन दे कंसीव, दे किल देमसेल्व्स, या दे समहाउ ट्राई टू किल देयर चिल्ड्रन ऑन देयर ओन, कि यार किसी तरह उनको ना पता चल जाए, बिकॉज व्हेन दे गेट टू नो दैट समवन इज some woman has conceived, they brutally brutally murder her and her child, which is like very very like harsh and hard to listen. इंसान सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ वही जिसके अंदर इंसानियत हो, ठीक है। हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो रही है, ठीक है। मैं पहले कमेंट के अंदर मैंने अपनी तरफ से एक मैं एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ, मैंने देखें एक आवाज़ उठाई है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट कैन आई डू। अब मैं ये आवाज़ उठा ली है ना, ठीक है। अब मैं एक पिटिशन बना रहा हूँ, मैंने पिटिशन शुरू की है टू हेल्प द कश्मीरी मुस्लिम्स, कि जो यूएन ने जो एक डिसाइड किया था एग्रीमेंट, वो लाइक कैरी ऑन किया जाए, या अगर वो कैरी ऑन नहीं किया जा रहा तो कोई एक नया एग्रीमेंट बनाया जाए, ठीक है। जब ये एग्रीमेंट हुआ था ना, तो 9 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के इस जो एग्रीमेंट था कश्मीर इशू का, इसको सपोर्ट किया था, और किसी एक ने भी इसके अगेंस्ट नहीं गया था। लेकिन 4 कंट्रीज़ ने एब्सटेन कर लिया था वोट से, लेकिन कोई अगेंस्ट नहीं गया था। मतलब इतनी स्ट्रेंथ थी इसके अंदर कि ये इजीली लाइक पास हो जाए, और ये पास हो गया था, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सो हम ये पिटिशन साइन एक नीचे है, प्लीज़ मेक इट गो, शेयर इट एज मच एज यू कैन। और यार इतनी बात समझ लें, इसमें मेरा लाइक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो है ना, आप मेरी वीडियो ना शेयर करें। जिस द पिटिशन जो पिटिशन है ना, ठीक है, कमेंट्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, उसको प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। वो पिटिशन इज़ समथिंग दैट विल इज़ विल हेल्प अस, ठीक है। एंड दैट्स इट। मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि यार अपने लोगों को ज़्यादा फ़िक्र करो, रैदर देन आप दूसरों लोगों की ज़्यादा फ़िक्र करें। गेट इट एज ए ह्यूमन, दर्द होता है जब आप वायलेंस देखते हैं, लेकिन यार वी नीड टू रिजॉल्व आवर ओन मैटर्स फर्स्ट। पाकिस्तान में खुद इतने मसले हैं जो हमें पहले रिजॉल्व करने हैं, एंड देन मूव आउट टू अदर। और पाकिस्तानी बच्चों से, जो जनरेशन जी है, मिलेनियल्स हैं हमारे, जो उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि यार वालिद एक ही है आपका, वो एक ही रहने दें आप, ठीक है ना। आप लोगों के वालिद ही बदलते रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ मीम विच विल the millennials will understand. But yeah, that's it for today, and I hope I'll see you guys again with a new topic soon, inshallah. Allah Hafiz. This is AK Speaks. I'm out.